मतलब लोग हैं कि हमको तो नहीं मिला चलो न्यूट्रीचार्ज किड्स, क्योंकि उस समय आया ही नहीं था। और मैं थोड़ा अगर अपने बचपन की बात करूं, तो उस समय जो है हॉर्लिक्स कॉम्प्लान वगैरह ये सब भी सबसे ज्यादा चलता था। और मुझे इतनी एक बात याद है कि हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान उस समय वो वही मतलब एक वो मिल्क का एक टेस्ट आता था और एक वो चॉकलेट का आता था, मतलब वो दोनों टेस्ट में आते थे, बाद बाद में और फिर आते गए जब तक मैं बड़ी हो गई। और फिर अपना फ्लेवर वगैरह आया, टेस्ट नहीं आया, फ्लेवर में अभी वो भी मैं हर किसी चीज में जो है हम लोग टेस्ट और फ्लेवर हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि न्यूट्रीचार्ज के जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं टेस्ट। इसीलिए क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल कुछ नहीं डालते, क्योंकि ये बाकी कोई प्रोडक्ट में आपका वो लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पे फ्लेवर डालते हैं, वहां पे टेस्ट नहीं होता, क्योंकि असली चीज नहीं डाली जाती है। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी उस समय, और मुझे बहुत डांट पड़ती थी उस समय पे, कि अगर हॉर्लिक्स का एक ऐसा डब्बा आया, फिर कॉम्प्लान का डब्बा आया, मैं आधा खाती थी फिर मैं नहीं खाती थी। ऐसा है कि मतलब स्वाद नहीं अच्छा लगा थोड़ा टाइम बाद, फिर अब फिर चेंज करो फिर चेंज करो, तो ऐसा आधा आधा ऐसा डब्बा वो खराब जाता था। और अभी जब मैं सोचती हूँ कि क्यों वो होता था, वो इसीलिए क्योंकि अगर किसी चीज का एक्चुअली में स्वाद आपको मिलता है ना, तो उसका जो इंटेंसिटी होती है, जो पता चलता है आपको कि ये प्योर प्रोडक्ट है, तो वो आप पूरा खाओगे। जब भी कुछ चीज आर्टिफिशियल हो जाती है, तो वहां पे आपको एक्चुअल टेस्ट नहीं मिलता। और आपकी बॉडी जो है ना, हमारा जो शरीर है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान है। तो उसको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे शरीर को उस समय पता था कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कभी उसको फिनिश किया ही नहीं, कि चलो कोई भी चीज, जो भी प्रोडक्ट एक एक करके वो जो भी उस समय पे था। अभी तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आ गए हैं, और भी फ्लेवर में जो है वो आना चालू हो गए हैं, ताकि बच्चों को जो है पसंद आए। अभी देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप एक बार सोचिए, अभी जैसे सर ने बोला कि क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, एक बार सोच के देखिए कि क्लिनिकली प्रूवन क्या हम लोग अपने बच्चों को प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो सारे लोग जो है हम लोग न्यूट्रीचार्ज किड्स ही देते हैं, थोड़ा कस्टमर के हिसाब से सोच के देखिए कि क्या हम लोग अपने बच्चों को कुछ भी जो है क्लिनिकली प्रूवन कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं कि नहीं। नहीं देते हैं, ज्यादातर जो है हम लोग क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट जो है अपने बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है ही बहुत कम। वो आप सोचिए कि क्यों। अभी मार्केट में इतना जो है सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट, फिर उनको क्यों डर लग रहा है अपना प्रोडक्ट को जो है क्लिनिकली प्रूवन बताने के लिए। उनको क्यों अपने दिमाग में नहीं आ रहा, उनको भी दिमाग में आना चाहिए ना कि चलो क्लिनिकली प्रूवन अगर लिख के देंगे तो ज्यादा और भी सेलिंग होगी। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। रीजन ये है क्योंकि उनका दिमाग में बिजनेस है। ठीक है, उनका दिमाग में बिजनेस है कि चलो हमें बिजनेस करना है, बच्चों को पसंद आना चाहिए, और बच्चों को ऐसा पसंद आए कि वो अडिक्टेड हो जाए, कि मतलब इतना ही ज्यादा पसंद हो जाए कि एडिक्टेड हो जाए। आप देखेंगे ये चीज होती है कि जब बच्चे जो है, कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगी कंपनीज का, चलो जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हमको पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रोडक्ट्स है, अब जो भी अभी वो लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि वो सूखा भी उनको खाना है, उनको बार बार दूध में मिलाकर भी खाना है, फिर उसको जो अपना पानी में मिलाकर भी उनको पीना है, सब कुछ जो है ऐसा रहता है। और इसीलिए कि उसका जो शुगर कंटेंट होता है, मतलब चीनी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है। अभी आप सोचिए बच्चों को कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है, इधर बहुत ज्यादा मीठा होगा या फिर बहुत ज्यादा नमकीन, ऐसा कुछ। अभी बिल्कुल नमक और चीनी दोनों ही बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं है? किसी के लिए अच्छी नहीं है एक्चुअली, राइट? अच्छी बिल्कुल। किसी के लिए नहीं है। तो अडिक्शन उसी चीज से बहुत ज्यादा हो जाती है नेचुरली, मतलब हम कोशिश नहीं करते फिर भी हो जाती है, जो चीज आपके लिए अच्छा नहीं हो, जैसे कि चीनी या फिर नमक या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा तली हुई चीज, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, राइट? अभी ऐसे देखिए, कुछ चीज का अगर आप अभ्यास करो तो आपका अच्छा हैबिट बनता है। जैसे हमारा अभ्यास है कि हम लोग जो है 8 से 9 बजे की मीटिंग में आ रहे हैं, अभी बहुत टाइम से ये अपना एकदम हैबिट हो गया है कि इसी बिल्कुल मीटिंग में हमको आना है, रेडी होके आना है। रोज आते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और हर दिन और बेहतर होते जाते हैं। वैसे ही हमारा सीखने का यानी कि एडुकेशन जो है, हमारे आरसीएम में और न्यूट्रीचार्ज में बहुत टाइम से जो है ये बोला जा रहा है कि जितना एडुकेशन बढ़ेगा उतना आप अच्छा काम कर पाओगे। और वो हम लोग जो है आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं देखेंगे कि इतना एडुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, हम लोग करते हैं। अभी वो है बिल्कुल। अभ्यास। जो चीज बिना कुछ आप किए आप में आ जाए और आपका जो है एकदम हैबिट बन जाए, उसको बोलते हैं एडिक्शन। वो अलग चीज है, ठीक है ना? लत लग जाना वो अलग चीज है, और लत लगाना हमको है नहीं प्रोडक्ट का। ऐसा हो कि बच्चों को समझ में आए कि ये मेरा काम कर रहा है, और वो उस हिसाब से, और स्वाद भी उनको पसंद आए, और वो खुद से मांग के आपसे अगर लें, वो अभ्यास होगा, वो लत नहीं होगी, राइट? और लत जो है वो खराब चीज की लगती है, अच्छी चीज की नहीं है।
तो अगेन हमें जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स देना है अपने बच्चों को। अभी क्यों देना है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए न्यूट्रीचार्ज किड्स ये जो प्रोडक्ट है क्लिनिकली प्रूवन है, उसके ऊपर वो फोकस करेंगे ही, पर ऐसा बहुत कुछ है मुझे लगता है कि जब भी आप अपने कस्टमर के पास न्यूट्रीचार्ज किट्स लेके जाएंगे, वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ ऑलरेडी दे ही रहे होंगे। चाहे वो हॉर्लिक्स हो, कॉम्प्लान हो, कुछ भी। आजकल तो बहुत सारे जो है कंपनीज आ चुके हैं, कुछ ना कुछ वो देते ही होंगे अपने बच्चे को। और जब हम लोग अपने बच्चे को कुछ देना चाह रहे हैं, बस नॉर्मल, बस आंखें बंद करके सोचिए कि जब अब हम अपने बच्चे के लिए कुछ सोचते हैं, जो मार्केट में बेस्ट होगा वही देते हैं। जितना हमारा पॉकेट ले सकता है उस हिसाब से हम लोग बच्चे को देंगे, जो बेस्ट है वो। अभी जो बेस्ट है, जो दिख रहा है बेस्ट है मार्केट में, क्या वो बेस्ट है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो समझाना जरूरी है कस्टमर को, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। तो कंपैरिजन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो और जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, उसमें जो है डिफरेंस क्या है, राइट। तो अगेन हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, इसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बाकी के बाजारों के प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगी, जो जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स आपको क्या बोलते हैं कि चलो स्ट्रांग हो जाएगा बच्चा आपका, उसका जो ब्रेन है, मतलब कि जो मस्तिष्क है उसका, वो शार्प हो जाएगा। बेसिक चीजें, सारी चीजों में आप देखोगे सेम, मतलब कुछ भी चीजों का आप ऐड देखो या फिर उसमें जो है, बहुत ज्यादा आपको बदलाव नहीं दिखेगा उसमें। जैसे कि मतलब ऐड जैसे होते हैं, अभी किसी भी चीज का ऐड जब हम लोग देखते हैं, अगर कुछ ऐसा अच्छा लग जाए तो हम लोग वो चीज खरीद लेते हैं। ऐड का मतलब ही वही होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वहां पे ऐसा बात नहीं है कि 100% आपको सच बात ही बोलेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में हम लोग देखते हैं सच बात ही बोलेंगे, ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं है कि सच बात होना चाहिए। अभी हमारे प्रोडक्ट का अलग से देखिए, एडवर्टाइजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके थ्रू जाता है, मतलब डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर के पास आता है, इसीलिए हम लोग कम प्राइस में प्रोडक्ट दे पाते हैं, राइट। हमारा सारा आरसीएम का बिजनेस ही ऐसा है कि डायरेक्ट जो है कंपनी से कस्टमर के पास जाता है, राइट। तो अभी देखिए न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, आपको पता है कि दो टेस्ट में आते हैं, एक अपना रियल कोको का, एक रियल मैंगो, राइट। और दोनों ही क्लिनिकली प्रूवन है। अभी देखिए न्यूट्रीचार्ज किड्स का सबसे बेस्ट जो है, मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने सोचा है कि बच्चों का समस्या क्या है। बच्चों को सिर्फ लंबा होना है, या फिर जो है उनको अच्छे से ज्यादा जो है दौड़ना है, या फिर उनका बुद्धि अच्छा होना चाहिए, यही बस बच्चों की जरूरत नहीं है। बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरतें हैं जो हम लोग सोचते हैं। आपने देखा होगा, जो अभी भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके फायदे के बारे में बात करते हैं, पहले उसका जरूरत के ऊपर हमको बात करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उसको सेल करना है तो मार्केट में उसकी जरूरत क्या है, पहले उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि जरूरत है क्या। अभी हम ऐसे मार्केट में हैं जहां पे बच्चों के लिए 100 प्रोडक्ट हैं, हेल्थ ड्रिंक 100 प्रोडक्ट है, पर कोई इतना ज्यादा सोच रहा है कि नहीं, वो आपको सोचना है। देखिए जैसे आजकल के टाइम पे भूख की कमी है बच्चों को, मतलब कि आजकल के टाइम पे भी नहीं, क्योंकि बच्चे जो है नेचुरली कम खाते हैं, क्योंकि तो पेट का साइज ही बहुत कम होता है, तो बहुत कम खाते हैं। पर उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। जो वो बढ़ रहे हैं तो जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, और खाना वो बहुत कम खा सकते हैं। तो जितना भी हम कोशिश करें उनको अच्छा खाना भी दें, उससे उनकी न्यूट्रिशन की जो जरूरत है वो पूरा करना पॉसिबल नहीं है, जितना भी आप कोशिश करें। अभी उसके ऊपर एक बात ये हो जाती है जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो ये है कि खाने में जो है बहुत ज्यादा उनके नखरे होते हैं कि चलो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। नॉर्मल होता है कि नहीं खाना, वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा है कि ये नहीं खाना। और ज्यादा से ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड जो है वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नॉर्मल अपना चिप्स, केक वगैरह भी, जैसे देखिए क्रिसमस का टाइम है, मैंने कल ही मैंने देखा, बाय द वे, मैं कल जो है बस से आ रही थी, मैं झारग्राम में थी कल, तो वहां पर से बस से मैं आ रही थी, तो वहां पर बहुत सारे, मतलब जहां पर से ही मैं आ रही हूँ बहुत दूर का, 4-5 घंटा लगा बस में। तो अभी वहां पे विंडो सीट था, तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारे दुकानों में ऐसे क्रिसमस के केक जो है अभी सेल हो रहे हैं। नेचुरल बात है कि अभी 25 तारीख को क्रिसमस है, और बहुत सारे बच्चों का वहां पे मैंने भीड़ देखा उनके माँ बाप के साथ। कब मैंने देखा, जब वो इस 7-8 बजे ऑलमोस्ट, जब वो ऑफिस की छुट्टी होती है उस टाइम के अराउंड। एनीवेज कल तो अपना संडे था, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों का मैंने भीड़ देखा। अभी जब आप फलों के दुकानों के सामने से जा रहे हो, या फिर जो है कुछ हेल्दी चीज है, वहां पे आपको बच्चों की भीड़ कभी नहीं दिखेगा। पॉसिबल ही नहीं है, आपको भीड़ ज्यादा ऐसी जगहों पे ही दिखेगा जहां पे बच्चों के पसंद का, जो आजकल के बच्चों की पसंद है, वैसी चीज है, ठीक है। अभी थोड़ा पहले चले जाइए, मतलब जब हम लोग थोड़ा छोटे थे उस टाइम पे फास्ट फूड, जंक फूड उतना कुछ था नहीं,
उस टाइम पे घर का खाना था, और अगर नहीं खाना है तो एक झापड़ था, फिर वो अगर नहीं खाना है तो नहीं, मतलब खाना है तो खाना ही है, नहीं तो भूखे सो जाओ, ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा सिस्टम था। और मेरे घर में भी ऐसा था, ठीक है। यही था कि अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। ठीक है, बाहर का खाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आजकल के टाइम पे वो तो है नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम पे मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है। पहले माँ बाप के पास समय ज्यादा होता था देने के लिए, आजकल उनके पास समय कम है। अगर समय कम होता है तो हम लोग समय की भरपाई तो करने की कोशिश करेंगे ना। तो ज्यादातर अभी आजकल के माँ बाप क्या करते हैं कि समय की भरपाई के लिए बच्चों को जो भी चाहिए होता है, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, जो भी खिलौने उनको चाहिए, जो भी जो चाहिए उनको, वो हम लोग उनको दे देते हैं। ये होता बिल्कुल। है, होता ही है, क्योंकि हमारे मन में भी होता है ना कि चलो हम तो सारा दिन नए रह नहीं पा रहे हैं। होता है, मैंने बहुत बार ये देखा है कि मेरे टाइम पे जो मेरे केस में मैंने देखा था कि, या फिर नोटिस किया था कि जब भी मेरे पापा जाते थे ऑफिस तो मुझे उतना अच्छा लगता नहीं था, पर जब वापस आते तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ ना कुछ लेके आएंगे, ऐसा एक था कि मतलब कुछ ना कुछ बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। लेके आएंगे। अभी मेरे घर में ऐसा सिस्टम था कि अगर कुछ लेके आएंगे, मतलब अच्छा कुछ लेके आए, कुछ फल लेके आए, कुछ सब्जी लेके आए, तो मैंने अभी भी जब मैं जाती हूँ कहीं से और बहुत सारा मैं जो है एकदम फ्रेश सब्जी या फिर फल देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा वो बचपन है वैसे। अभी आजकल के टाइम पे उल्टा है पूरा, क्योंकि वो वापस आएंगे, कुछ खिलौना लेके आना है, कुछ मिठाई लेके आनी है, कुछ चॉकलेट, कुछ केक वगैरह, कुछ जो है जंक फूड फास्ट फूड लेके आना है। नहीं तो एकदम पूरा सर जो है वो अपना एकदम घर जो है वो सर के ऊपर वो चढ़ा लेंगे, ऐसा ही रहता है और हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अभी आज का सिचुएशन ही है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिस टाइम के बाद ही क्यों इतना ज्यादा भीड़ आपको दिखेगा जो है जंक फूड की दुकानों में, और बच्चों के साथ माँ बाप है वहां पे, क्यों इतना ज्यादा है, तो वो सोचना भी हमें चाहिए। तो भूख की कमी है, खाना भी हम लोग ये दे रहे हैं भी, ये सारे खाने में देखने में अच्छा लगता है पर न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं है उसमें। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन अभी कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हेल्थ ड्रिंक हमें देना है। राइट। दूसरी बात ये, आप नोटिस करोगे कि आजकल के बच्चों में एक पैटर्न हो गया है, मतलब बॉडी का पैटर्न है, मतलब कि बहुत ज्यादा पतले हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब देख के लगेगा कि बहुत ही वीक है, या फिर जो है काफी जो है उनका वेट बहुत ही ज्यादा है, मतलब देख के आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी एज का वो बच्चा है, मतलब आपको लगेगा कि 10 साल का है, पर फिर बाद में बात करके पता चलेगा 5 साल का है। ऐसा होता है, बहुत टाइम पे ही होता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन चल रहा है कि बहुत ही पतला है या फिर बहुत ही ज्यादा जो है वेट ज्यादा है, तो दोनों में ही उसको कुछ ना कुछ टाइप की न्यूट्रिशन की कमी या फिर ज्यादा हो रही है उसको। राइट। तो दोनों ही सही बात नहीं है। बहुत कम बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जो एकदम एक्टिव हैं या फिर एकदम प्रॉपर उनका हाइट के हिसाब से उनका वेट है, बहुत ही कम जो है दिखेंगे। और क्योंकि अगेन मैं डाइटिशियन हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे एक टाइम पे जितना मुझे याद है कि जो भी कोई बच्चे आते थे जिनका वेट बहुत ज्यादा था, मैंने ये देखा कि वो एक कंप्लेंट उनके माँ बाप की रहती थी कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है, मैगी चॉकलेट वगैरह बहुत खाता है। आप समझाओ कि उसको कैसे हम लोग जो है इसको खाना बंद करवाएं। अभी हैबिट आपने लगवाई है, मैं कैसे बंद करवाऊं, तो पॉसिबल नहीं होता था। हैबिट उन्होंने लगवाई है, राइट। तो बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं है कि आप आओगे और हम लोग बताएंगे कुछ, बच्चे सुन लेंगे, बच्चे आपके नहीं सुन रहे हैं। राइट। दूसरी बात ये, कभी कभी ये होता है कि जब बहुत ज्यादा पतले हैं तो उनका प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सेम होता है। सरप्राइजिंग बात है ना, कि प्रॉब्लम अगर वो बहुत पतले भी हैं, सेम प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा सिर्फ जो है उसको मैगी ही खानी है, या फिर सिर्फ उसको चॉकलेट ही खाना है, सिर्फ उसको पिज्जा बर्गर ही खाना है, घर का खाना कुछ नहीं खाता, पेट खराब वगैरह रहता है उसको, ये अलग होता था, चलो पेट खराब रहता है या फिर बॉडी में लगता नहीं है, पर प्रॉब्लम सेम है। कोई ज्यादा खा रहा है और कोई जो है वही सेम चीज खाने की जो है मांग कर रहा है, पर वो उसका बॉडी नहीं ले पा रहा है, इससे बहुत जो है पतला है। ठीक है। तो प्रॉब्लम सेम है दोनों की, तो समझना है यहाँ पे हमको। अभी देखिए, कमजोरी भी है, ऐसा नहीं है कि चलो वेट अगर ज्यादा है उसका अपने दोस्तों से तो उसमें कमजोरी नहीं होगी, कमजोरी दोनों में ही है, जिसका वेट कम है उसमें भी, जिसका वजन ज्यादा है उसमें भी। और इतनी कमजोरी हमने देखी नहीं हमारे टाइम पे, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हम लोगों को मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एकदम दरवाजे के साथ ऐसे बांध के रखते थे कि चलो ये निकल ना जाए बाहर कहीं पे, मतलब एक बार इधर किया तो कहाँ पे चले गए, अरे कहाँ गए। ऐसा मैंने देखा भी है कि मतलब, मुझे तो अपना याद नहीं है पर थोड़ा जब मैं बड़ी हुई थी मैंने देखा था कि ऐसे वो दरवाजे के सामने, गेट वगैरह के सामने ऐसे वो पूरा एकदम बांध के रखा है कि वो निकल जाएगा, लड़की लड़का दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि डर लगता है कि कब कब निकल जाएंगे बाहर। आजकल होता ही नहीं। आजकल आपको बोलना पड़ता है कि चलो बाहर जाओ, खेलो, कुछ करो, बाहर जाके फोन से निकलो, टीवी से निकलो।
ऐसा बोलना पड़ता है, मतलब कहाँ आ चुके हैं हम लोग। तो ये सिचुएशन चल रहा है अभी का। ठीक है। तो कमजोरी तो है, उनमें कमजोरी भी है। इसीलिए क्योंकि वो अगर बाहर निकले भी कभी, चलो संडे के दिन माँ बाप ने बोला कि चलो हम लोगों की छुट्टी है, चलो आज बाहर निकलो, तो जब बाहर निकलेंगे भी तो शायद ही 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे में जो है टायर्ड हो जाएंगे वो। उससे तो चलो घर में मोबाइल में गेम खेलना बेटर है। ठीक है ना। तो ऐसा अभी का सिचुएशन। अभी आपने देखा है कि चलो वेट ज्यादा है, अभी हाइट का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल के आप हाइट देख के भी, मतलब उनका जो अभी हाइट है वो देख के आप समझ नहीं पाओ कि एज क्या हो रहा है उनका। पहले तो वेट का प्रॉब्लम, उसके बाद हाइट देख के भी नहीं समझ रहे हम लोग। अभी किसी का विकास हो रहा है बाहर से, आपको कैसा पता चलेगा बच्चे का, उसका हाइट कैसा है और उसका वेट कैसा है, वो देख के हमको पता चलता है। उसमें एनर्जी कैसी है, वो उसमें स्टैमिना स्फूर्ति कैसी है, वो देख के पता चलता है। तो अभी है कुछ नहीं आजकल के बच्चों में, बस बहुत ज्यादा जिद है कि ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं करोगे तो बस फिर तो बहुत ही मतलब मुश्किल है, फिर कौन बचाए आपको। तो ऐसा सिचुएशन है अभी। इतना कुछ कर रहे हैं तो नेचुरली बीमार तो पड़ेंगे, क्योंकि बीमार अगर आपको नहीं पड़ना है उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, वो न्यूट्रिशन बच्चे ले नहीं रहे हैं, तो नेचुरली बीमार भी पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इतना सारा कुछ जो है प्रॉब्लम चल रहा है अभी आजकल के बच्चों में। और आप सोचिए कि बाकी प्रोडक्ट्स, मैं बार बार क्यों बोलना चाह रही हूँ कि कंपैरिजन हमें करना है, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको चीनी मिलेगी, आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलेगा, आर्टिफिशियल कुछ प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स वगैरह मिल जाएंगे ताकि वो ज्यादा टाइम तक आप रख पाओ घर में, खराब ना हो। और जो है इतू सा प्रोटीन आपको मिलेगा, इतू सा, इतना इतना प्रोटीन आपको मिलेगा। बच्चा आपको, बच्चे के लिए इतना ज्यादा प्रोटीन चाहिए आपको, बहुत कुछ चीजें। अभी देखिए मैंने तबीयत के बारे में बात की, वेट के बारे में बात की, हाइट के बारे में बात की। आप थोड़ा सोचिए कि बाकी प्रोडक्ट्स किसके बारे में बात करते हैं, वेट, हाइट, मैक्सिमम, यही, बाकी कुछ वो नहीं बोलते हैं आपको। ठीक है। अभी देखिए 48 पोषक तत्व अगर हमने डाले हैं और बाकियों ने नहीं डाले हैं, कुछ तो बदलाव होगा न्यूट्रीचार्ट किड्स और बाकी प्रोडक्ट्स में। अभी देखिए 14 विटामिन की बात कर रहे हैं, 14 मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि आरडीए के हिसाब से, मतलब उनके एज के हिसाब से, उनको जो चाहिए उनके उम्र के हिसाब से वो है। उसके अलावा 10 बोटानिकल्स, बहुत अलग एक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। मतलब आयुर्वेदिक चीजें बच्चों के लिए डालेंगे, कंपनीज क्यों डालेंगी। पहली बात तो उनको नॉलेज के बारे में तो एक बात तो है ही, नॉलेज उतना है नहीं। दूसरी बात, ये नॉलेज की भी बात नहीं है, मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं, जो चीज ज्यादा बिकेगी, मतलब जो अडिक्टेड कर देगी बच्चों को, वो हम लोग देना ज्यादा पसंद करेंगे। नहीं तो इतना पिज्जा बर्गर की कंपनी चल कैसे रही है, क्योंकि हमको तो पता है कि अनहेल्दी है, पर बच्चे खा रहे हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, तो खा रहे हैं। तो वही बात है कि बोटानिकल्स हम लोग डाल रहे हैं कि तबीयत जो बच्चों की खराब होती है, बहुत सारे बच्चों को दस्त लगती है या फिर जो है सर्दी वगैरह, जुकाम, बुखार वगैरह लगा रहता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग बोटानिकल्स डाल रहे हैं। ठीक है। अभी देखिए प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, पेट अच्छा रखने के लिए, क्योंकि अगेन पेट की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे खाना अलग अलग टाइप का वो खाते हैं ना, इसलिए एक अभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर जो है दस्त लगा रहता है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा अमीनो एसिड्स भी है, मतलब अगेन वो तो है ही। और 3 टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। 3 तरह के प्रोटीन हैं, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। अगर आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिल रहा है, आप एक एक प्रोडक्ट लेके, एक ऐसा एक प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज का नहीं पर बाय द वे, एक प्रोडक्ट आप लेके दिखाओ जो बच्चों का है, जिसमें आपको 3 तरह के प्रोटीन का ब्लेंड मिलेगा, जो मतलब कि वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी प्रोटीनों में सबसे बेस्ट प्रोटीन्स होते हैं। एक आप लेके दिखाओ, कहीं पे नहीं है ही नहीं। क्योंकि वो बस फोकस कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, ठीक है, टेस्ट जो है वो कैसा रहेगा, उसमें फ्लेवर वगैरह कुछ डाल के अच्छा कर देते हैं। पर जो है वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों को प्रोटीन के अलावा उनका हाइट भी सही से नहीं बढ़ेगा, उनका वेट भी सही से नहीं बढ़ेगा, और उनका जो इम्यूनिटी है, मतलब कि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। और क्लिनिकली प्रूवन की जब हम लोग बात करें, हम लोग इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए क्लिनिकली प्रूवन में, जैसे शुरुआत में भी सर ने बोला कि क्लिनिकली प्रूवन मतलब वो काम करेगा, जो फायदा बोल रहा है वो देगा। और दूसरी बात ये कि वो सेफ है, और हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ देना नहीं चाहते हैं जो उनके लिए सेफ नहीं हो। सेफ है इसलिए हम लोग और भी ज्यादा इसको, इसके बारे में प्रमोट करेंगे। अभी देखिए वजन भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, वो तो है ही, वो तो बाकी प्रोडक्ट्स भी चलो बोलेगी हम भी करते हैं। पर एक चीज यहाँ पे फोकस कीजिए कि सुनने और सीखने की, सुन के या फिर
जो है कुछ भी चीज देख के जो एक सीखने की क्षमता होती है, या फिर बच्चों में जो बात करने की क्षमता होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि कैसे बच्चे, स्पीच का हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का, तो इसके ऊपर भी जो है काम करती है। और ये क्लिनिकली, जब इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था तब हमको पता चला। ठीक है ना, मतलब बच्चे कैसा बोलेंगे, कैसा सीखेंगे, स्कूल में उनका कैसा परफॉर्मेंस होगा, वो सारा कुछ डिपेंड करता है। और ये सब आपने खुद ने जो है लास्ट वाले सेशन में बोला है ऑलरेडी, क्योंकि जितना मुझे चलो पता था, या फिर मैंने सुना है, क्योंकि मैंने खुद ने तो ये लिया नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी चलो मैंने लिया है और मैंने ये हुआ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी उसके बहुत सामने आ चुकी हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, आपने खुद ने बोला है कि ये चीज हुई है। अभी बाकी प्रोडक्ट्स ऐसा कभी भी क्लेम अगर कर रहे हैं तो आप ये करके मुझे दिखाओ कि चलो वेट हाइट तो बढ़ा रहे हैं, चलो अगर बढ़ा रहे हैं रहे हैं, पर स्कूल में अच्छा करना, या फिर जो है इम्यूनिटी में इतना सुधार कर देना कि चलो कोई अगर बच्चा इतना ज्यादा वीक जो है उसका, जब वो जन्मे थे इतना ज्यादा वीक थे, या फिर ऐसा है कि जब उनका जन्म हुआ उसके बाद तबीयत खराब हुई और डॉक्टर्स वगैरह ने बोल दिया चलो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, पर फिर बाद में वो ठीक हो गया सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स का, उसने जो है कंटिन्यूअसली लिया बस इससे। सिर्फ अगर हम लोग प्रोटीन या फिर सिर्फ जो है चीनी वगैरह या फिर फ्लेवर वगैरह डाल के छोड़ देते, फिर क्या होता उसमें, नहीं पॉसिबल था। और ये पॉसिबल अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोटानिकल्स भी डाला है और चीनी बहुत ही कम मात्रा में डाली है। अभी देखिए 2 से 12 साल के बच्चों को हम लोग देते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स टाइप, और इसको हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि इसमें प्रोटीन है। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों में नहीं देखा जाता, पर अगर यूरिक एसिड का या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको हम लोग नहीं देते हैं। और इसको बेसिकली हम लोग दूध के साथ ही लेने के लिए बोलते हैं। और इसको आप दिन में 2 बार लो, राइट, सुबह एक बार अपना जो ब्रेकफास्ट है और दोपहर का खाना है उसके बीच में, और एक बार आप शाम के नाश्ते में दे दो। और कब तक लेना है, अगेन 12 साल तक आप लो, उसके बाद तो बाकी प्रोडक्ट्स है हमारे, तब आप उस प्रोडक्ट पे जो है प्रमोशन हो जाएगा आपका, तो उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट आप फिर ले लोगे। अभी इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो जड़ी बूटियां हैं वो अलग हैं, क्योंकि वो नहीं है बाकी प्रोडक्ट्स में। अगर बच्चे का तबीयत सही नहीं रहेगा, बात की बात मैं बोल दूं कि तबीयत सही नहीं रहेगा, वो स्कूल में कैसे अच्छा करेगा या फिर अच्छा करेगी। या फिर आप ये बात समझिए कि अगर जो है बच्चा अंदर से वीक है, तो उसका हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। हमको तो 2 चीज चाहिए कि चलो बच्चा स्वस्थ रहे, कुछ भी हो, क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो सबका दिमाग खराब होता है। मैंने अभी भी देखा है, मैं अभी बच्ची हूं नहीं, पर फिर भी अगर कभी मेरी तबीयत खराब होती है, सब जो है लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब क्या ही चल रहा है, मतलब घर में कुछ ठीक ठीक से नहीं हो रहा है। और ये आप लोगों ने फील किया होगा, अगर बच्चों की, अब हमारा तो ठीक है चलो खराब हो गया, इतना कुछ उसमें है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चों का तबीयत खराब होता है, थोड़ा सा भी खराब होता है तो हमारा एकदम दिमाग ही खराब हो जाती है, क्या हो गया क्या, क्योंकि बहुत छोटे हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो हमको नहीं चाहिए कि उनका तबीयत बार बार खराब हो, राइट। तो उसी के लिए अलग अलग जो है हम लोगों ने जड़ी बूटियां डाली है, और इसके बारे में बात कीजिए जब आप ये प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं। अभी देखिए कंपैरिजन मैं बहुत ज्यादा आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। पहली बात तो बोटानिकल जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, कोई भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा और प्रोटीन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में, और प्रोटीन कम मात्रा में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन। चलो अभी हॉर्लिक्स की अगर बात की जाए, बहुत ही एक नामी ब्रांड है, बहुत सारे आपके कस्टमर्स जो है अपने बच्चे को दे रहे होंगे हॉर्लिक्स, तो आप उनसे लीजिए ये पैकेट, अपना उनका जो बक्सा है हॉर्लिक्स का, और अपना न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो बक्सा है उसमें आप जो है जो टिन है उसमें आप कंपेयर करके दिखाइए कि देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोटीन जो है गेहूं के आटे से आ रहा है, जौ से आ रहा है, दूध का पाउडर से आ रहा है। अब देखिए दूध का पाउडर आप अलग से नहीं दे सकते, आप गेहूं के आटे का रोटी नहीं दे सकते, क्यों आपको वही जो है सोर्स का प्रोटीन देना है। सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सोर्स जो है वो भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है अगर वो प्योर हो, राइट। थोड़ा सोचिए, अगर घी है कहीं से भी आपको खरीदने में मिल जाएगा, बस जब आप एकदम प्योर वाला घी खरीदते हैं किसी से तो उसमें दाम आपका ज्यादा होता है। जैसे कि मैं, मुझे याद है कि मैं जब कश्मीर घूमने गई थी तो वहां पर से मैं केसर लेके आई थी अलग से, और इतना सा केसर, कितना मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली, उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, पर बहुत ज्यादा पैसा लगा था। और पर यहाँ पे अगर आप किसी से भी मतलब केसर का आप लोगे तो इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता उसमें, ठीक है 100-200 में हो जाएगा, मतलब इतना नहीं है। वहां पे जितना मुझे आता है 1000-1500 ऐसा कुछ लगा था।
और वो बहुत कम कम करके हम लोगों ने फिर यूज किया था। मतलब अगर प्योर होता है कोई भी चीज, उसका प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है ना। वैसे ही जो स्रोत है, मतलब कहाँ से आपका प्रोटीन आ रहा है, कहाँ से आपके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, आपके बच्चे के, वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर भी जैसे कोई फ्लेवर तो है नहीं, क्योंकि हम लोग रियल कोको रियल मैंगो डाल रहे हैं, मतलब कि रियल कोको और रियल मैंगो का फायदा भी आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। और बच्चे चाव से खाएंगे, वो आपको एनीवेज पता है कि आराम से वो पिएंगे न्यूट्रीचार्ज किड्स। और अगेन अगर दाम की बात की जाए, तो बस कुछ नहीं करना, बस उनको गिना देना है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर चीजें हैं तो उसका दाम तो होगा ना, राइट। आपको चलो बिरयानी 100 रुपए की भी मिल जाएगी, 500 रुपए की भी मिलेगी, ठीक है। डिफरेंस यही होता है कि उसमें क्या क्या चीज डाली गई है, ठीक है, वो डिफरेंस होता है। तो किफायती उसी को बोलते हैं जो काम भी आए, और जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसा खर्चा करने का कुछ हमको फायदा भी मिले एक्चुअली, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग किफायती बोलते हैं। तो मैं बोलूंगी कि जो है इसके इसमें, उस हिसाब से तो बहुत ही किफायती है। और ये हमें समझाना है कस्टमर्स को, क्योंकि हमें मेन ऐसा नहीं है कि किसी को आप न्यूट्रीचार्ज के शुरू करवा रहे हो। मेन ये है कि आप जो है किसी को, वो जो प्रोडक्ट अपने बच्चे को दे रहे हैं वहां पर से आप उनको निकाल रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो 100% जो है अपने बच्चे को इस समय पे दे रहे होंगे, राइट। बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 मिनट्स क्विज कर लेते हैं। क्विज करना है मैंने बोला था आप लोगों को, राइट। अभी तो सुन लिया इतना, चलो रिवीजन भी करवा दिया मैंने। अभी तो बोलना है, ठीक है। तो चैट पे हम लोग अभी बात करेंगे, तो 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, ओके। पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में कितने जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने हैं। बहुत बड़ा बड़ा करके वो लाल कलर में भी लिखा हुआ था, वो बोलना है आपको चैट में। देखती हुई कितने लोग बोल पाते हैं। चलो, कितने हैं, कितने कितने कितने। चैट इनेबल है ना मैम? हाँ हाँ, चैट एनेबल है। अरे वाह, ये तो और भी फास्ट आना चाहिए, इतना स्लो तो नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मैंने इनेबल किया है सबके लिए। हाँ अभी आ गया, ओके। चलो वेरी गुड, बढ़िया। बीच में किसी का 49 आया, किसका? बीच में किसी का 49 आया, 48। वो ओल्ड वाला स्लाइड पड़े होंगे। पुराने जमाने में चले गए। राइट राइट, राइट। 48। 48, थैंक यू। चलो, दूसरा क्वेश्चन हो गया, डन, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो कौन से टेस्ट में आता है? दो, वो तो मैं आपको बोल ही देती हूँ, दो टेस्ट में आता है, क्या क्या है, बोल दीजिए। क्या क्या है? दो तो मैंने बोल दिया, चलो। ओके, चलो, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बोलती हूँ, ये अपना वो गूगली टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बोला नहीं है इसमें। वो ये है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स, चलो अगर आपके बच्चे ने बोला कि मैं दूध से तो बहुत, मतलब मैं पी ही रहा हूँ या फिर पी रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, तो उसको कुछ अलग ऐसे ले सकते हैं क्या, मतलब दूध में मिला के अगर लेना है तो ठीक है, उसके अलावा और कोई रूप में हम लोग ले सकते हैं क्या न्यूट्रीचार्ज किड्स? क्या? बहुत पानी में। ये तो इजी आंसर हो गया, पानी में तो हाँ। और कुछ बना सकते हैं क्या इससे? शेक में यस, आइसक्रीम यस, और गोल गोल से होते हैं वो, अच्छा बनाना शेक यस। हम्म, किसी ने बोला दाल में, दाल में नहीं दे सकते। ओके, चलिए, इसको, हाँ जी डेफिनेटली, इसको हम लोग अलग से, वो लड्डू भी बनता है उसका, लड्डू कुल्फी बहुत कुछ चीज आप बना सकते हो, उसी उसी का टेस्ट जो है ये सेम चीज ही रहता है। स्मूदी वेरी गुड यस, हलवा यस, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सूजी, हाँ सूजी में भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स, अगर आपको पसंद है फिर अपना वो मैंगो फ्लेवर का या फिर चॉकलेट फ्लेवर का, बच्चों को बहुत कुछ चीजें पसंद होती हैं, यस। बहुत सारे रेसिपी लोग जान रहे हैं। केक ऑफ कोर्स, केक, चलो, किसी ने तो बोला केक होगा तो कुकीज भी होगा, नेचुरली, राइट। राइट। बहुत कुछ, बहुत कुछ जो है पॉसिबल है, मतलब ये अपने दिमाग में अभी ये कर लीजिए, किसी ने बोला कि चलो मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ, तो बोल दीजिए कि हाँ
मतलब इस ऐसे भी आप ले सकते हो, मतलब अपना प्रोडक्ट जो है वो मतलब मल्टी, मतलब बहुत टाइप से आप यूज कर सकते हो, मल्टी यूज प्रोडक्ट है, कुछ भी आप इससे बनाओ, कुछ इशू नहीं है इसका। ठीक है, चलिए। ओके, तो अभी सोचा था मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, पर आपने इतना अच्छा आंसर कर दिया कि मैं बहुत खुश हो गई, तो इसमें 2 क्वेश्चन चलो घटा दिया, कि बहुत अच्छा जो है आप लोग पास हो गए। ठीक है। ओके, तो एक बहुत बढ़िया जो है अपडेट है, वो मैं आपको देने वाली हूँ अभी। ठीक है, अपडेट जो है बहुत ही नया अपडेट है, और मुझे एक चीज ये लगती है कि अगर अपडेट आए तो सबसे फर्स्ट जो है अपडेट हमें डेफिनेटली डी सर के टीम में देना चाहिए अपडेट। अगर अपडेट आता है कुछ, वो सबसे पहले जो है इस टीम में तो आना ही चाहिए। तो अपडेट ये है कि हम लोग बात कर रहे थे अभी न्यूट्रीचार्ज वुमन का कैंपेन के ऊपर, जो 15 करोड़ महिलाओं के पास हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन पहुंचाना है। राइट, ये हम लोगों को पता है कि 15 करोड़ महिलाओं के पास न्यूट्रीचार्ज वुमन पहुंचाना है, ये अपना 5 साल का कैंपेन है। अभी हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, चेंज मतलब कि थोड़ा और भी इसको बढ़ा दिया है आप लोगों का काम देख के। वो ये है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 15 करोड़ महिलाओं के पास नहीं, 15 करोड़ घरों में आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में बात की है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेके जब आप एक महिला के पास जा रहे हैं, मतलब कि उसके घर में आपको एंट्री मिल रही है, क्योंकि उसके बच्चों को भी आप न्यूट्रीचार्ज किड्स दोगे। न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट भी आता है। अगर हमको अच्छा बेनिफिट चाहिए न्यूट्रीचार्ज किड्स का, तो हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट। राइट, उनके पति को कुछ प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, अगर बूढ़े बुजुर्ग है घर में उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग, किसी को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग। राइट, तो हम लोग 15 करोड़ घरों में एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो संख्या हम लोगों ने बोला था ना कि चलो 15 करोड़ महिलाओं में हम लोग जो है रुक गए हैं, पर एक्चुअली में हम लोग जो टोटल 143 करोड़, मतलब टोटल जो भारतीय है हमारे यहाँ पे, हमारे कंज्यूमर सब लोग बन जाएंगे, अगर हमने सही से जो है अपने लेवल बेस्ट में जाके हम लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर काम किया। राइट, तो ये जो एक पहल हम लोगों ने ली है बहुत ही नया है बाय द वे, मतलब जितना मुझे लगता है कि डी सर की टीम में पहली बार बात हो रही है, इसके पहले कोई भी टीम में जो है बात हुई नहीं है, और मैं जो है खुद को लकी मानती हूँ कि मैंने पहली बार जो है इस टीम में ये बोला। इसके बारे में और भी डिटेल में आएंगे आपके पास, बट ये थोड़ा झलक था कि ये अभी जो है हम लोग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जब सोचे कि ये बस 15 करोड़ महिलाओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, है तो मतलब 70-72 करोड़ नहीं, आप काम टोटल भारत के ऊपर कर रहे हो, वो 70-72 भी नहीं, जितना भी पुरुष भी हैं वो भी आ जाते हैं उसमें अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बड़ा ये हमारा काम है। और अगेन, मुंबई तो आप लोगों को आना है। राइट, मुंबई जो है हमें आना है। मैं बार बार एक चीज बोलते बोलते मुझे एक चीज लगी कि हम लोग जो है बात करते हैं कि चलो आप मुंबई जा सकते हो, या फिर ऐसा है, जाना नहीं है आपको, आपको आना है। राइट, आपको आना है, आपको मुंबई आना है, और जरूर आना ही है। मतलब आना मतलब हम लोग बोलते हैं कि चलो मेरे घर आके जाना, ऐसा कि और आओ। तो वही बात है कि आपको आना है, और 100% आना है। हमें पता है कि आप आ रहे हो, बट फिर भी हमको भी जो है थोड़ा बात करनी है इसके ऊपर। तो अगेन, महिलाओं के लिए कुछ अपडेट्स तो थे ही कि नागपुर, हरिद्वार और पटना, यहाँ पर हमारे जो है राइजेस। अस्मिता मैम, यस। हम लोगों के बीच में आदरणीय डी कुमार सर और आदरणीय सुजीत सर हैं, तो आप जी, एक बार सर लोगों को आपको होस्ट बना दीजिएगा।